नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये मोरपंखी वाला ईयरिंग बनाएंगे, जो कि बनाने में काफ़ी आसान है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड इस्तेमाल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें इस्तेमाल होने वाले थ्रेड ये हैं: ब्लू, स्काई ब्लू, येलो, ग्रीन, थोड़े से तार, क्रोशिया, सीजर, थोड़े गोंद और एक दो मोती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले डार्क ब्लू से हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इस चेन में हम 15 डबल रिंग में हम 15 डबल क्रोचेट बनाएंगे। अगर छोटा बनाना हो तो डबल क्रोचेट कम कर दें, बड़ा बनाना हो तो ज़्यादा कर लें। तो चलिए ब्लू से हम ये इस तरह से 15 डबल क्रोचेट कंप्लीट करते हैं। हमारी ये 15 डबल क्रोचेट कंप्लीट हो गया। हमने धागा खींच लिया और अब हम इसे पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ हम अपने ब्लू धागे को कट कर देंगे। इसे हम टाइटली करेंगे ताकि हमारा ये होल छोटा हो जाए। तो चलिए अब यहाँ धागा कट कर देते हैं और हम स्काई ब्लू धागा लगाते हैं। स्काई ब्लू से अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर दूसरे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते हम सेंटर में आ जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये सेंटर में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन में 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में और फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ धागा कट कर देंगे और अपना येलो वाला धागा लगाएंगे। अब देखिए, येलो वाले धागे से एक चेन हमने बना लिया है। अगले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोचेट, 2 हाफ डबल क्रोचेट अगले वाले चेन में, दो हाफ डबल क्रोचेट, फिर 1 सिंगल हाफ डबल क्रोचेट। इसी तरह से हमें इधर की भी लाइन बनानी है। फिर 1 हाफ डबल क्रोचेट, फिर उसी में 1 हाफ डबल क्रोचेट, यानी एक चेन में 2 बार, फिर डबल क्रोचेट,
फिर एक डबल क्रोचेट और फिर उसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोचेट ले जाएंगे, फिर एक सिंगल डबल क्रोचेट, ये हमारा सेंटर आ गया है। तो यहाँ हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। तो 1 2 3 हम ये ट्रिपल क्रोचेट सेंटर में हमने बना लिया। 3 ट्रिपल क्रोचेट, फिर डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट, फिर 2 डबल क्रोचेट एक ही चेन में, फिर सिंगल डबल क्रोचेट, एक चेन में एक डबल क्रोचेट, फिर 2 डबल क्रोचेट, फिर हाफ डबल क्रोचेट, सिंगल हाफ डबल क्रोचेट, फिर दूसरे वाले में डबल हाफ क्रोचेट, फिर सिंगल हाफ डबल क्रोचेट, फिर दूसरे चेन में डबल हाफ डबल क्रोचेट, यानी एक फंदे में 2 बार। फिर हमें सिंगल डबल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट, इस तरह से करके यहाँ तक हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हमने फिर ब्लू धागा अटैच कर लिया है और अब हम तार लगा लेंगे वायर अपना, और वायर के साथ इसे बुनेंगे। इस तरह से सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। वायर के साथ हम इसे सिंगल स्टिच बना लेंगे। हमें सेंटर तक इस तरह से सिंगल स्टिच यहाँ तक हमें बना लेना है, साथ में वायर भी हमारा चलेगा। तो देखिए वायर के साथ हम इसे सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ तक बनाते हैं सिंगल स्टिच। ये देखिए अब हम सेंटर में आ गए। यहाँ पे हमने एक सिंगल स्टिच बनाया, फिर एक चेन बनाया और फिर इसी में एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। बाकी हम सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे वायर के साथ। देखिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो देखिए ये ब्लू वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। हमने अपना तार भी कट कर लिया, इसे हम हाइड कर देंगे बाद में। और फिर अब हम ग्रीन लगाएंगे और ग्रीन से भी हम सिंपल सिंगल स्टिच ले जाएंगे और यहाँ पे एक फंदे में 3 बार हम सिंगल स्टिच बनाएंगे सेंटर में। तो देखिए इस तरह से हम ये पूरी सिंगल स्टिच बना लेंगे सेंटर तक। अब देखिए ये लाइन पूरी हो गई। अब हमारी लास्ट लाइन चलेगी। तो हम एक चेन बना लेंगे यहाँ पे 2, एक चेन बना के हम अगले चेन में क्रोशिया ले जाएंगे और फिर 1 2 3 और फिर उसी में हम सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर अगले चेन में हम क्रोशिया ले जाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम सिंगल स्टिच बना लेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम सिंगल स्टिच बना लेंगे।
फिर अगले चेन में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा, इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। हमें 3 चेन बना के सेम चेन में सिंगल स्टिच कर लेना है। ये देखिए सेम चेन में सिंगल स्टिच, फिर अगले चेन में सिंगल स्टिच, फिर 3 चेन और फिर उसी में सिंगल स्टिच। इस तरह से करके हमें ये कंप्लीट करना है पूरा। इस तरह से सुई हम बीच में ले जाके इस तरह से इसे हम पूरा फिल कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने फिल कर लिया। अब हम यहाँ एक मोती लगाएंगे और इस तरह से ये हुक लगा लेंगे तो मेरा ये ईयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम हुक लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये खूबसूरत ईयरिंग तैयार हो गया। अगर ईयरिंग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।